पहुंच पाएंगे कुछ अगले महीनों में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं और नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आज का पहला सवाल, जब आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ तो मेरा पहला सवाल यह है कि आप इस मैनिफेस्टो में क्या अहम बातें देखते हैं? सबसे बड़ी बात है जो एक जिम्मेवार दल और एक प्रकार से गंभीरतापूर्वक जिसको आगे भी सरकार चलाने की जिम्मेवारी मिलने वाली है, पक्का है, उसका जितना मैच्योर मैनिफेस्टो होना चाहिए उतना ये मैच्योर मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में पहली बार हमने यानी 2022 और 2024 इसको हमने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। इसका मतलब कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी 5 साल के बाद नहीं, बीच में भी एक बार होगी। ये अपने आप में पहले कोई करता नहीं था और हमने आज़ादी के 75 साल, 75 कदम और पूर्णता के लक्ष्य वाले तय किए हैं। दूसरा, हमने कहा है कि 5 साल देश का वो फाउंडेशन तैयार करेंगे जो आज़ादी के 100 साल होंगे तब देश को कहां पहुंचाना है। फिर काला धन हो, भ्रष्टाचार हो, देश में बेईमानी हो, इन सारे विषयों को कैसे हैंडल करना, इसकी चर्चा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सभी मसलों पर हमने, और वो एक मुद्दा ऐसा है कि जहां हमारे पहले जितने मैनिफेस्टो आए उन्होंने देश के साथ घोर अन्याय किया है। गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, उनके कल्याण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या हो, महिलाएं हो, युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, उनके तरफ कैसे ध्यान दिया जाए, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए और देश को आधुनिकता की तरफ भी ले जाना है। देश में टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो रहेगा वो विकास के अनुकूल कैसे हो, सामान्य मानवीय के एस्पिरेशंस के अनुकूल कैसे हो। और 2014 से 2019 हमने जो काम किया वो एक प्रकार से निराशा की गर्त में डूबे हुए देश को बाहर लाना, नए आत्मविश्वास को पैदा करना और सामान्य मानवीय की जो आवश्यकताएं हैं उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया। घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रास्ता चाहिए, उस पर ध्यान आकेंद्रित किया। आने वाले 5 वर्ष, बीते 5 वर्ष आवश्यकता की पूर्ति के थे, तो आने वाले 5 वर्ष सामान्य मानवीय की आकांक्षाओं को ताकत देने के हैं, उन आकांक्षाओं के लिए अवसर देने के लिए है। तो अगर आप ये घोषणा पत्र को देखें तो ये और पार्टियों के घोषणा पत्रों से कैसे अलग है, खास करके कांग्रेस के घोषणा पत्र से? पहले तो नाम से ही फर्क है। उनका घोषणा है, हमारा संकल्प है। हमने संकल्प पत्र कहा है। मैं चाहूंगा कि देश के विद्वत जन दोनों हमारे संकल्प पत्र और कांग्रेस की घोषणा दोनों का तुलनात्मक अभ्यास करें। दूसरा, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हमारे घोषणा पत्र को देखा जाए। तीसरा, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर उनका घोषणा पत्र देखा जाए। कई बातें ऐसी हैं कि जिसमें आसमान जमीन का अंतर है। आज आतंकवाद को खत्म करने की एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हम खड़े हैं। तब आतंकवादियों को हर प्रकार से दबाव पैदा करना, डिमोरलाइज करना, साइकोलॉजिकल वॉर भी जीतना, उसके बजाय कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से ऐसा मैसेज निकल रहा है जैसे आतंकवादियों के प्रति नरमी बरती जाएगी, सिंपैथी रखी जाएगी। जहाँ तक आर्मी का सवाल है, आर्मी के संबंध में जो कुछ भी कहा गया वो वैसा ही कहा गया है जो कभी न कभी पाकिस्तान बोलता रहा है। कोई भी देशभक्त नागरिक इस भाषा को स्वीकार नहीं